नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएसओ पोर्टल पर अचल संपत्ति विवरण किस प्रकार से ऑनलाइन करना है उसकी प्रोसेस को लाइव इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसी के साथ में बता देते हैं कि आईपीआर ऑनलाइन करने की अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2023 रखी गई है। इससे पहले सभी राज्य कार्मिकों को अपने एसएसओ पोर्टल पर राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीआर अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन करना है। तो संपूर्ण प्रोसेस को अच्छे से जानने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि कार्मिक विभाग के द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है उसमें क्या नए दिशा निर्देश है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कार्मिक विभाग के द्वारा परिपत्र जारी किया गया है जो 31 दिसंबर 2022 का जारी किया गया है, जिसमें एसएसओ पोर्टल के माध्यम से राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीआर ऑनलाइन करना है उसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको जो आईपीआर ऑनलाइन करना है वो राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। आपको G2G एप्लीकेशन में दो प्रकार के राजकाज एप्लीकेशन मिलेंगे, एक तो जिसमें केवल राजकाज लिखा हुआ रहेगा, दूसरा जिसमें राजकाज आईपीआर और जोड़ा गया है। दोनों में से आप किसी पर भी कर सकते हैं। अगर आप केवल राजकाज से कर रहे हैं तो उसमें आपको आगे आईपीआर का ऑप्शन और मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन करना है। अब केस फर्स्ट ये आता है कि जो कार्मिक पहली बार आईपीआर कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जब जाके आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन वर्तमान में जो पोर्टल है, जो राजकाज एप्लीकेशन है, उसमें जैसे ही न्यू यूज़र्स क्लिक करते हैं तो उनके एप्लीकेशन ब्लैंक शो होगी, बिल्कुल वाइट शो होगी। तो अभी न्यू यूज़र्स के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। अब जो कार्मिक पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए भी दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ दो प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी, एक तो जिनके पास संपत्ति नहीं है और दूसरी जिनके पास संपत्ति है। जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको नो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन चूज करके अपना आईपीआर भर देना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई डिटेल नहीं भरनी होगी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि कार्मिक स्वयं के नाम पर नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो परिवारजन के नाम से भी देखी जाती है, जिसमें पति पत्नी बच्चे और आश्रित जिनमें अपने माता पिता भी आते हैं। अगर उनमें किसी के नाम से भी प्रॉपर्टी है तो आपको ये वाला चूज नहीं करना है, प्रॉपर्टी वाला चूज करना है। तो यहाँ पर राज्य कार्मिक विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कुछ कार्मिक असमंजस में थे कि केवल उनकी स्वयं की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी में आपके परिवारजन की प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो नो प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई डिटेल नहीं भरनी होगी। अगर आपके पास संपत्ति है तो उसमें भी दो स्थितियां बन रही है कि अगर आप पहली बार कार्य कर रहे हैं तो आपको जो परिवारजन की आपकी स्वयं की जो संपत्ति है वो इसमें कंप्लीट दर्शानी होगी। और अगर आप पहली बार कार्य नहीं कर रहे हैं, पहले भी आपने कार्य कर चुका है, तो इसके संबंध में भी ये दिशा निर्देश है कि आपकी प्रॉपर्टी में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो आप पहले वाली प्रीवियस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई डिटेल नहीं भरनी होगी। तो आइए एसएसओ पोर्टल पर चलकर देख लेते हैं वहाँ पर किस प्रकार से ऑनलाइन करनी है। इसके लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर अपने आईडी पासवर्ड कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो लेना है। इंटरफेस दिखाई देगा। अब यह कार्य मैं मोबाइल वर्जन से कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से यह कार्य कर रहे हैं तो आप 3 डॉट्स पर जाकर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट चूज कर सकते, वहाँ पर डेस्कटॉप साइट चूज कर सकते हैं।
अभी मेरे केस में यहाँ पर आपको जो G2G एप्लीकेशन दी हुई है जिसमें प्लस का चिन्ह दे रखा है, ये G2G एप्लीकेशन है। इसमें आपको राजकाज एप्लीकेशन मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपके यह इस प्रकार से शो नहीं हो रही है तो अदर एक्टिव ऐप्स पर जाकर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ ऊपर सर्च का बटन दे रखा है, सर्च करके आप राजकाज सर्च कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो राजकाज एप्लीकेशन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें आपको राइट साइड में आपकी संपूर्ण डिटेल यहाँ पर दी हुई होगी। अगर इस डिटेल में किसी भी प्रकार की मिसमैच है तो आप एसएसओ पोर्टल पर जो प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर सही सही शो हो जाएगी। अब आपको इधर लेफ्ट साइड में दो टैब दिखाई दे रहे हैं, राजकाज और आईपीआर। आपको आईपीआर भरने के लिए इस आईपीआर वाले टैब पर क्लिक करना है। तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें पहला ऑप्शन है व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, दूसरा है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स और तीसरा है लेगसी आईपीआर। पहले ऑप्शन में आप जो आपने पिछले साल जो भी आईपीआर भरी है वो इसमें ईयर सेलेक्ट करके सर्च करके देख सकते हैं क्या भरी हुई है। अब आपको नई आईपीआर भरने के लिए मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स वाले बटन पर क्लिक करना है। क्या आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऊपर सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी और दूसरा है अपडेट प्रोफाइल। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है आईपीआर बनने से पहले, और यहाँ चेक कर लेना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सही सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको सही कर देना है। जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल शो हो जाएगी, चेक कर लेनी है। और यहाँ पर आपकी सर्विस डिटेल को भी अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, और पोस्टेड डिपार्टमेंट या ऑफिस भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 3rd ग्रेड के लिए बता रहा हूँ। और आगे सर्विस टाइप यहाँ पर सबऑर्डिनेट चूज़ कर लेनी है 3rd ग्रेड के लिए। अगर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड है तो यहाँ पर स्टेट सर्विसेज चूज़ करनी है। कैडर में आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अब अगर आप 1st ग्रेड है या प्रिंसिपल है तो गजिटेड चूज़ करना है, वरना नॉन गजिटेड रहने देना है। इसी प्रकार से डेजिग्नेशन यहाँ पर सर्च का बटन भी दे रखा है, सर्च वाले बटन पर क्लिक करके सर्च टाइप करके सर्च कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक पे है, आपकी पे स्केल है वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद में आपके जो कैप्चा है वो यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। कैप्चा दर्ज करने के बाद में चेक बॉक्स का बटन दे रखा है, इसको क्लिक कर देना है और सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी जो बेसिक डिटेल है वो सेव हो जाएगी, अर्थात प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में अब आपको अपना जो आईपीआर है वो फिल करना है 2023 वर्ष के लिए। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में यहाँ अब आपको अपना आईपीआर भरना है। सबसे पहली जो स्टेप है, अगर पहला केस है जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको यहाँ पर ऊपर दे रखा है प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो नीचे की सारी डिटेल है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया नीचे की डिटेल यहाँ से गायब हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपना जो भी रिमार्क है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है और सबमिट आईपीआर पर क्लिक कर देना है। सबमिट आईपीआर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल है वो पीडीएफ के रूप में शो हो जाएगी। नीचे आपको सबमिट एंड वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इसको सबमिट और वेरीफाई कर सकते हैं। नो प्रॉपर्टी को चूज़ करके जैसे सबमिट करते हैं इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको नीचे वेरीफाई एंड सबमिट का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार नंबर है उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा।
उस OTP को आपको दर्ज कर देना है। OTP दर्ज करके इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपकी जो IPR है वो सबमिट हो चुकी होगी और आपको PDF के रूप में एक फ़ाइल प्राप्त हो जाएगी जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जो केस नंबर सेकंड है उसको देखते हैं। केस नंबर सेकंड में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है और केस फर्स्ट है, अगर आपने प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है तो आप पिछले साल जो आपने IPR भरी थी उसी को फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। आपके पिछले साल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और जो पहले प्रोसेस बताई थी सबमिट करके OTP को वेरीफाई करना है, सेम प्रोसेस इसी में होगी। अब के बात करते हैं, अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया, आपने प्रॉपर्टी और ज़्यादा खरीद ली है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर दर्ज कर देनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप दर्ज कर देना है, सब टाइप दर्ज कर देना है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन रूरल में है या अर्बन में है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे रूरल में है तो रूरल को सिलेक्ट कर लेना है, अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बता देता हूँ कि जैसे कि आपके पास पहले प्रॉपर्टी थी उसको भी आप शो करना चाहते हैं और नई प्रॉपर्टी खरीद ली है वो भी शो करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पर क्लिक करके उसमें नीचे सेव एंड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये जो प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पर एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ आपको प्रॉपर्टी का टाइप दर्शाना है। ओन्ड बाई किसके नाम से है, अगर खुद के नाम से है तो सेल्फ को सिलेक्ट करना है। किसी डिपेंडेंट के नाम से है, पति पत्नी बच्चे या माता पिता के नाम से है तो डिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। अगर जॉइंट है तो जॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। इनर रिक्वायर्ड एक्वायर्ड इसमें आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परचेज की हुई है, इनहेरिटेंस या विल में है, किसी की गिफ्ट की हुई है या अदर्स है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में सब टाइप सेलेक्ट कर लेना है और कब आपने परचेज करी है वो डेट यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। इसके बाद में यहाँ नीचे आपको नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दर्शाना है जिस आदमी से आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, अर्थात जिसे प्रॉपर्टी ली है या विल में ली है या किसी से गिफ्ट में ली है, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको दर्शानी है। इसके बाद में प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो दर्शानी है। एनुअल इनकम प्रॉपर्टी से होती है या नहीं, यस नो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर यस है तो यहाँ पर आपको इनकम दर्शानी है, कितनी इनकम आपको एक्वायर हो रही है। इसके बाद में रिमार्क यहाँ पर डाल देना है और इसको सेव कर देना है। अगर इसके अलावा और भी आपकी प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो सेव एंड न्यू पर क्लिक करना है और आगे ऐड करते जाना है। इस प्रकार से सेव एंड न्यू पर क्लिक करते जाना है। अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो केवल सेव पर क्लिक करना है, अगर एक से ज़्यादा है तो सेव एंड न्यू पर क्लिक करना है और ऐड करते जाना है। इसके बाद में जो पहले प्रोसेस बताई थी जिसमें आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद में OTP से आपको वेरीफाई करना है, सेम प्रोसेस होगी। अब आपके पास जो PDF डाउनलोड होगी उस PDF में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नीचे है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अर्थात जो वो है वेरीफाइड नहीं है, वैलिडेट नहीं है। इसके लिए आपको वैलिडेट की प्रोसेस करनी होगी, अर्थात क्वेश्चन मार्क के जगह ग्रीन राइट का निशान आना चाहिए, जब जाकर वह वेरीफाई होगी। जैसा कि आपको यहाँ बता देता हूँ, पिक्चर है वो नोट वेरीफाइड आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है। यहाँ पर आपको ग्रीन में राइट का निशान लाना है, अर्थात इसको वेरीफाई करना है। यह वेरीफाई की प्रोसेस आपका जो कंप्यूटर या प्रिंटर है, कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें होगी। उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, अगर आपके पास पहले से है तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन एडब रीडर के नाम से एप्लीकेशन होगी, उसको डाउनलोड कर लेना है।
अब आपकी जो फाइल है उस फाइल को आपको इस एप्लीकेशन ओपन विद के माध्यम से, अर्थात राइट क्लिक करना है और उसमें ओपन विद के माध्यम से आपको एडोब रीडर एप्लीकेशन सेलेक्ट करके उसमें ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे और नीचे कर्सर को इस वाले पार्ट पर लाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट सिग्नेचर का, उस पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा जिसमें किस प्रकार से सिग्नेचर को वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसकी संपूर्ण प्रोसेस को बता दिया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने यह जाना है कि किस प्रकार से सभी राज्य कार्मिकों को अपना IPR राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से SSO पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस को जाना है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में अगर आपके IPR भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।